बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं रिजवान जवेद फ्रॉम गार्डियन कॉलेज। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम करंट सेंसिटिविटी ऑफ गलवानोमीटर। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था गलवानोमीटर का। उसके अंदर जो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आई थी, दैट वन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू सी थीटा ओवर एन बी ए। इसके अंदर आई क्या है, करंट था, और सी हमारे पास टॉर्शनल कांस्टेंट, थीटा क्या था, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल। तो ये हमारे पास उसके अंदर रिजल्ट आया था। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किसी भी गलवानोमीटर की सेंसिटिविटी देखना चाह रहे हैं, किसी भी गलवानोमीटर को कितना सेंसिटिव बनाया जा सकता है और उसके लिए कौन सा तरीका अडॉप्ट किया जा सकता है। तो हम अपनी इसी ही इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गलवानोमीटर, द एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ गलवानोमीटर। तो ये एंगुलर ट्विस्ट क्या है जी, ये थीटा, पर यूनिट करंट ये नीचे थीटा, ये एक्चुअल में आप रेशियो ले लेंगे थीटा और आई की, दैट वन इज इक्वल टू सेंसिटिविटी। तो इट मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है इसी को क्या किया है, रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो आई इस तरफ डिवाइड हो जाएगा और एन बी ए इस तरफ ऊपर चला जाएगा और सी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बाकी मजीद मैंने आपको बताया। तो ये बी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एंड व्हाट इज सी, सी इज द टॉर्शनल कांस्टेंट। तो अब अगर आप इसी को देखें तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह किसी गलवानोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास बी, ए और एन, इनको क्या करें, सिंपली अगर बढ़ा दें, इंक्रीज करवा दें, तो हमारे पास सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जिसके अंदर बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, और एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा तरीकाकार इसके अंदर एक ये है कि ये जो नीचे लिखा हुआ हमने सी, एंड व्हाट इज सी, सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट। तो अगर हम क्या करें कि सी को डिक्रीज करवा दें, सी को डिक्रीज करवा देंगे, तो फिर भी जो हमारे पास गलवानोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। तो सिंपली आपने इस इक्वेशन को याद रखना है। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि किस तरह से हम गलवानोमीटर को ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे, हाउ टू मेक गलवानोमीटर मोर सेंसिटिव। ये एग्जाम में समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कि आप क्या करें, ये जो एन है इसको इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ टर्न्स को ये शो कर रहा है कॉइल की। अब इसमें एक ये इशू होगा कि जब आप एन को इंक्रीज करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये एक ख़ास लिमिट के बाद वो क्या होना हो जाएगा, हैवी होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये जो आपके पास गलवानोमीटर है, अब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करी जा रहे हैं, तो गलवानोमीटर क्या होगा, हैवी होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो कॉइल है वो क्या हो जाएगी, हैवी होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कि क्या करें, बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या जी, बी, उसको आप क्या करें, इंक्रीज करें। किस तरह से, प्लेसिंग द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इनसाइड द कॉइल। ये हमारे पास क्या थी, कॉइल ये वाली, इनसाइड क्या, ये सिलेंडर है। तो ये कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको आप क्या करें, इंक्रीज करें। ये जो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, अब इस पर करना क्या, आपने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इनसाइड द कॉइल प्लेस करना है यहाँ पर। अब ये देखा गया है प्रैक्टिकली कि ये वाला जो तरीकाकार है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। किसके लिए, किसी भी गलवानोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं बाय इंक्रीजिंग द एरिया, कि अगर हम एरिया इंक्रीज कर दें तो फिर क्या होगा। डेफिनेटली मैंने जिस तरह यहाँ पर बात की, जो तीनों फैक्टर्स हैं, तो ये बी, ए, एन, ये तीनों में से कोई भी इंक्रीज होता है तो वो गलवानोमीटर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन इनका बन रहा है। तो यहाँ पर जब एरिया इंक्रीज होगा तो उससे भी क्या है, गलवानोमीटर मोर सेंसिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर भी सेम इशू कि जब एरिया इंक्रीज हो रहा है
तो वो जो कॉयल आपके पास होगी ये वाली, ठीक है, तो जो कॉयल है वो बल्कि होने का चांस है, बल्कि मीन्स जिसामत में बड़ी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, तो ये भी उसका एक इशू है। और जो हमने लास्ट में बात की, अगर ये चीज़ें इंक्रीज हैं तो सी और इसका रिलेशन क्या बन रहा है, इनवर्सली। तो इट मीन्स ये जो सी टॉर्शनल कांस्टेंट है, इसको सिंपली क्या करें आप, डिक्रीज करें, तो उससे भी क्या होगा, गलवानोमीटर की सेंसिटिविटी में इजाफा होगा। तो ये कुछ तरीक़ाकार हैं जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि किस तरह गलवानोमीटर को आप मज़ीद सेंसिटिव बना सकते हैं। तो आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डेड बीट गलवानोमीटर। व्हाट इज डेड बीट गलवानोमीटर? स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब आपने करंट को रोक दिया सर्किट में से, ये जो हमारे पास लास्ट में आपने पिक्चर भी देखी किसी गलवानोमीटर की, इंटरनल डायग्राम, तो जब करंट आपने स्टॉप कर दिया तो कॉयल जो है वो ऑसिलेट करती है मैनी टाइम्स, यानी कि स्टेबल होने से पहले वो काफ़ी दफ़ा ऑसिलेट करती है। जब ऑसिलेट करती है तो उसमें हमें डिफ्लेक्शंस यहाँ पर भी नज़र आ जाती हैं। ये जो नीडल है ये भी डिफ्लेक्शन आपको दे देती है। तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप चाहते हैं कि ऐसा आपको गलवानोमीटर अवेलेबल हो तो जैसे ही आपने करंट को ऑफ किया तो कॉयल ऑसिलेट ना करे और जल्दी से ये जो नीडल है ये भी अपनी स्टेबल पोजीशन पर आ जाए। देखा गया है, ये आप बाकायदा लैब के अंदर भी देख सकते हैं। तो नीडल रेस्ट पर आने से पहले बहुत दफ़ा अपनी मेन पोजीशन के गिर्दी क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो बात करते हैं व्हाट इज डेड बीट गलवानोमीटर। अ गलवानोमीटर इन विच द कॉयल कम्स टू रेस्ट क्विकली, ठीक है। तो डेड बीट के अंदर क्या है, जो कॉयल है वो रेस्ट पर आ जाती है बहुत जल्दी, आफ्टर पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। तो जब इसमें से करंट गुजर जाता है तो ये जो नीडल है ये क्या बड़ी जल्दी अपनी पोजीशन पर आ जाती है। इज कॉल्ड स्टेबल आर डेड बीट गलवानोमीटर। तो अगर ये वो स्टेबल या डेड बीट गलवानोमीटर नहीं है तो ये जो आपके पास ये नीडल होगी ये जहाँ पर भी जाएगी काफ़ी दफ़ा ऑसिलेट करेगी। मीनवाइल पीछे क्या हो रहा होगा, वो जो कॉयल है वो रेस्ट पर नहीं आ रही, तो इस वजह से ये कुछ इश्यूज होते हैं। तो कोशिश की जाती है कि डेड बीट गलवानोमीटर यूज़ किया जा सके। तो ये था हमारे पास डेड बीट गलवानोमीटर। अब इस क्वेश्चन में इस जो हमने आज का पढ़ा है सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गलवानोमीटर, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, या इसमें से आपसे MCQs भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। शुक्रिया।